भारतीय सरकार और राजस्थान सरकार से यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी तक मेरी बात पहुँचे कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ और यूपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और कलेक्टर बनना चाहता हूँ, वो भी इसी ज़िले का। तो उसके जितनी मुझे सुविधा प्रदान की जाए जिससे कि मैं आगे मेरे सपने को पूर्ण कर सकूँ। देखिए साथियों, अब आप पूछा जो बबलू नाथ है बन के घर पूछा और आप देख सका कि ये एक मतलब कच्ची जो झुग्गी झोपड़िया में जो रह बाड़ा ही और अन्य मतलब कोई जो न मतलब जो सुविधा कौन दे रहे कि न तो इनके घर कोई मतलब कोई लाइट की व्यवस्था है, न कोई पानी की व्यवस्था है और न कोई इनको नाथ के जो घर पहुँच चुके हैं। और जैसे कि आप देख सका कि इनका जो ये मकान है ये अभी मतलब कच्चा मकान है, अस्थायी मकान है, ये झुग्गी झोपड़ी में जो रह बाड़ा ही और इनके न तो कोई लाइट की व्यवस्था है न कोई पानी की व्यवस्था है। अभी के पाछे भी जो बबलू है जो इतनी मतलब मेहनत करी है इसलिए जो मेहनत करी है भी मेहनत को यो वास्तव में जो प्रशंसनीय जो दावेदार है। और जो अभी इनका जो आप परिजन है इनसे आपा मिलांगा ये मतलब की कंडीशन में यो मतलब पढ़े होगो बबलू से आपा मिलांगा और इनका जो माता पिता जो इनका ये पिताजी ही इनसे भी आपा मिलांगा। आप देख सका कि ये एक मतलब आपको जो पुरानो जो पारंपरिक जो इनको कार्य है वो करके ये घर को गुजारो कर रहे हैं, जो ये मतलब एक सपेरा को जो काम करके जो आपको घर को ये काम चलावे हैं। और जो देख सका कि जो आपा इस स्थिति का मायने सिर्फ एक घर को काम ही चला सका, हाँ बाकी बच्चा ने कोई आपा सहायता कौन कर सका भी का बावजूद भी ये बच्चा के अंदर ये जो टैलेंट हो टैलेंट ने यो बाहर ने निकाल के लेके आया है। कि जैसे एक शायरी है कि हुनर ही कदर दिखाता है, अपना हुनर इसने बाहर निकाला है और ये अपनी जो कदर करवाई है जो जनता से अपनी। तो आप इस बबलू से आप बात करांगा इसके बारे में बताऊँ, बबलू से पूछा कि मतलब कि कंडीशन में यो मतलब पढ़ो है कौन की सहायता करी है कि पढ़ाई के अंदर। तो हाँ बबलू यह बता जाएंगे थारी जाए स्कूल के अंदर जो पढ़ाई होती बेगा मायने तरह में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता? जो पहले मेरी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय कानवली बस्ती केड से हुई है, उसमें द्वारका प्रसाद जी, अरुण कुमार सहल जी और सुभाष मास्टर जी और अशरफ जी, हाँ ये सब टीचर्स थे। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। पहले यहाँ कोई शिक्षा का प्रचार प्रसार था नहीं हमारी बस्ती में, उन्होंने प्रचार प्रसार किया और मेरा एडमिशन भी खुद ने उन्होंने किया। और फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया और 5वीं तक बढ़िया गाइडलाइन दी, हर चीज़ का सहयोग दिया, पैसे आर्थिक रूप से और कपड़े लत्ते सब कुछ का सहयोग दिया। मेरे माता पिता को भी स्थिति बताते रहे कि भाई ये चीज़ करो, ये करो, मैं आपकी ये सहायता करूँगा। और फिर जब 5वीं से 6वीं की बात हुई तो उन्होंने खुद मेरा एडमिशन जाकर स्कूल में करवाया। और फिर वहाँ भी मेरे टीचर्स ने, सब टीचर्स ने, यहाँ तक कि वहाँ के चपरासी साहब जी ने भी मेरी हर जो मुमकिन उसकी वो मदद की। और पढ़ाई में मेरी ये कि थाने कोई मैडम जी आप गोद भी ले रखा, तो बन मैडम जी कौन सा मैडम जी को मैडम जान भगवानी मैडम जी हाँ भी मेरी खूब सहायता करी, स्टाफ में हाँ है और हर चीज़ जो भी मुमकिन हो उसकी ड्रेस कपड़ा लत्ता सब कुछ मन दिया। और अभी भी वह मेरा खर्चो वहन कर रहा है और अभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मैं मन कह दियो। हालांकि सारो स्टाफ मन कहे वही थे मन कह दियो, लेकिन मैं मेरा मन से उनको, लेकिन फिर भी वान मेरी जो कमी चाहे जो भी कोई चीज़ के वान मान लो भगवान की तरह वान पहले मेरे पार्जर मेरे खाना से पहले ही व्यवस्था कर दे। तो थान 10वीं क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करे? 10वीं क्लास के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट, मैं आपको क्या बताऊं, सारे टीचर्स सपोर्ट करते थे मुझे, हर कोई फंक्शन में बताते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि चपरासी से लेकर प्रिंसिपल साहब तक सब मुझे सपोर्ट करते थे। तो थाने सबसे जो विषय है वो सबसे बढ़िया कौन सा विषय लाग्यो? मेरी मैथ्स ठीक थी, 10th में सबसे बढ़िया मेरी मैथ ही थी। तो जाएंगे थे स्कूल के अंदर टेस्ट देता तो थाने मतलब जाए स्कूल वाला क्या बोलता? स्कूल वाला कहता भाई तन टेस्ट में पूरा में से पूरा नंबर लेके आने हैं, क्योंकि तेरा टारगेट है 95 और 90+ तो तेरे आनी चाहिए। तो थे परीक्षा की तैयारी किस हिसाब से करी? परीक्षा की तैयारी हाफ ईयरली तक तो हमारा कोर्स हुआ था, तो तब कोर्स किया ही था, कॉपी में लिखा था और थोड़ी तैयारी थी। फिर हाफ ईयरली के बाद मैंने तैयारी शुरू की और जब लास्ट 2 महीने बचे थे तो सर ने भी मुझे पहले कह दिया कि भाई 90+ आने चाहिए तेरे। तो मैंने देखा कि सर विश्वास है कि मैं ला सकता हूँ, तभी मुझे कह रहे हैं। तो मैंने पूरी तैयारी की और फिर अशरफ जी के पास ट्यूशन लिया और उनसे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इन मेरी इस जो कामयाबी आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो इसके लिए मेरे माता पिता, समस्त गुरुजन और अशरफ जी और मेरे प्राथमिक विद्यालय के समस्त गुरुजन, इन्हीं सब का श्रेय है। जो मिली है जैसे कि जो RSCIT जो अपेक्स कंप्यूटर सेंटर का जो ओनर है जो अजीत जी चौधरी, आने के लिए RSCIT वो फ्री कर दी गई है। तो बन से आपा जो वार्तालाप करांगा थोड़ी सी जो दिनों वॉइस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बबलू नाथ
केडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट के अंदर 94 नंबर प्राप्त हुए हैं, उसको मैं मेरी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और उनके गुरुजनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से इसको मैं कंप्यूटर के जो भी ऑल इन वन कोर्स हैं, जो भी ये करने के लिए इच्छुक है, उसमें कोई भी कोर्स ये कर सकता है। अपना सेंटर है अपेक्स कंप्यूटर एजुकेशन हब अपोजिट SBI बैंक एड, और जो भी इसके कंपटीशन एग्ज़ाम के फॉर्म ये जो भी अपनी लाइफ में फिलअप करवाना चाहेगा उसके लिए भी मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप कभी भी आइए, कहीं भी आइए, किसी भी टाइम आइए, एनी टाइम आपके लिए पूरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी चौधरी को, जो मतलब एक बहुत बड़ी एक सहायता ही है यानी कि। और ये बता रहे हैं कि जो भी अन का लायक जो फॉर्म जो भरे जागो बन की जो अन सूचना भी करेंगे ये, और बन को कोई चार्ज भी कौन लेंगे ये, तो अन के लिए तो यह एक मतलब बहुत बड़ी खुशी की बात है। यह चीज़ यह भी एक सहायता अन के लिए बहुत बड़ी सहायता है। जैसे कि आप देख सका कि मतलब सूचना का अभाव में जो टाबर है वो मतलब आपके मुकाम पर कौन ही पहुँच के कई बार जाएंगे, मतलब जो मुकाम बिन हासिल करना है, बिन जो सूचना का अभाव में जो रह जाए, बिन पतो को नहीं रहे। और जो ये अजय जी चौधरी ये बता रहे हैं कि कोई भी एक लाइक जो फॉर्म होगो इन्हें जो सूचित करांगा और भी को कोई एक चार्ज कौन लेगा। तो अब आपान का जो माता पिता हैं बन से भी आपा वार्ता। हाँ जी, राम राम साहब। थारो नाम क्या है? हीरानाथ है जी मारो नाम। क्या क्या करो थे? मैं तो साहब गुमकड़ जाती हाँ, और मारो काम में सांप और बीण रखने को, घर घर भीख मांगा हाँ, और बच्चा को पेट पालन करा साहब। कितना टाबर है थारे? 6 टाबर है साहब। तो बन को पालन पोषण ये काम से ही करोगे? और के नौकरी सर्विस है साहब, मारे रखने कोई नौकरी सर्विस नहीं मारे रखने कोई खेती है, नहीं मारे रखने कोई और कोई धंधो है, मारे रखने तो वो धंधो है जो हमारी जोड़ी उठाएगा जमा और घर घर भीख लावा और वहाँ का पेट पालन करा साहब। तो थारी कितनी मतलब है मजदूरी हो जाए दिन की? मजदूरी इतनी हो जाए साहब जो एक दिन जमा जना, एक दिन को खाना भोजन लिया या 2 दिन को लिया बस। तो जैसे कि थारो बालक है जो बबलू है, जो यो जैसे कि मतलब 94% जो यो लेके आयो है, तो एक ले जैसे कि मतलब यो 10वीं क्लास में पढ़ा करतो, तो भी ले थाने मतलब ये पर मतलब है विश्वास हो गया कि यो 10वीं क्लास में बढ़िया जो टॉप करेगो केड सरकारी स्कूल ने? देखो साहब विश्वास तो क्यों तो गुरुजना को हो, गुरुजी भी कोई बात की माने बैठा के बताया करता, बुलाता भाई महीने से 15 दिन से बुलाता जना बैठे स्कूल का मान जाता भाई बताता भाई टाबर ने थे पढ़वा दो, कोई चीज़ को काम धंधो मत दियो, कोई चीज़ को वजन मत घेरियो, कोई चीज़ की टेंशन मत दीजियो, और जो पढ़े तो पढ़वा दीजिए और कोई काम धंधो करा मत करवा जो। तो स्कूल के द्वारा अन्य कोई सहायता भी मिला करती है? सहायता तो साहब देखो मिला है, स्कूल की तरफ से भी मिला है सहायता, और जो भगवानी मैडम जी हाँ वह भी यहाँ की सहायता पहली भी करी अब भी कर रहा है, और जी हाँ मतलब कई भौमाशा आवा है तो वह भी मदद कर रहा है साहब। इनाम पानी भी मिली साहब आने, और स्कूल की तरफ से सहयोग पूर्व है जी। तो यो बबलू थारो बड़ो भाई होगी? यो बड़ो भाई है, इससे 3 बड़ी भाई है और 2 बच्चा इससे छोटा है। वह भी पढ़ने लग रहे हैं? वह पढ़ रहा है, वो 7वीं की पेपर दियो भी, वो 97% बनाया है, इससे छोटो है वो, इससे छोटो 7वीं। तो जैसे कि अभी थे बता रहे हो कि मतलब सरपंच जी उरा आए हैं, तो थाने कोई मतलब पंचायत के द्वारा कोई मतलब सहायता के बारे में बताया गए कि कोई थान सहयोग करेंगे कि? हाँ सरपंच जी आया हाँ, ब सहायता की कह गया हमारे ने पानी की सुविधा को नहीं साहब ने पानी की कही है, मगर साहब में बैठे पड़े हाँ, तो हमारे ने पानी की सुविधा को नहीं, बोले नलको बढ़ता है गार्ड वो, तो था रखने भी बोले नलको पानी को भेज देंगा और पानी के बाद वास्ते दुख मत पाओ। और जो वह झुंझुनू ज़िले से जो आया है वह बड़ा साहब भैया के नाम अशोक चौधरी जी वाकर का वह रहवासी है, और वह हमारे लाइट की व्यवस्था करके गया, वह पिसा फाइल का जितना भी मतलब मीटर लागे झटता है को खर्चो है वो दे दियो भी लाइनमैन ने मनीराम जी ने। और वह यह कह के गया है ना जी थारो बोलियो 5-7 दिन के मायने थारो बोलियो कर। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक तो हमारे स्कूल में आज प्रोग्राम था, कोई रैली का प्रोग्राम किया था, तो उसमें सुधीर जी मास्टर जो कि यहाँ से इंग्लिश के टीचर थे, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे, उन्होंने कोई इनाम रखी थी, तो मुझे 5100 रुपये नकद इनाम के दिए उन्होंने। और आगे के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय सरकार और राजस्थान सरकार से यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी तक मेरी बात पहुँचे
कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ और यूपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और कलेक्टर बनना चाहता हूँ, वो भी इसी ज़िले का। तो उसके जितने मुझे सुविधा प्रदान की जाए जिससे कि मैं आगे मेरी सपने को पूर्ण कर सकूँ। और हमारे यहाँ कोई नहीं, ना ही कोई मकान है, ना बिजली की सुविधा, ना पानी की सुविधा, ना ज़मीन है। तो ये सब सुविधाएं मुझे प्रदान की जाएं और मेरे आगे पढ़ने के लिए हो जो भी सुविधा मुमकिन हो उसके जो भी वो उपलब्ध करा सके वो कराई जाए। तो जय कि आप देख कहाँ कि जो बबलू को जो सपनों है वो बड़ो ही सुंदर और सपनों है और बड़ो ही मैं सभी ग्रामीणान यह बात कहना चाह रहा हूँ कि जो भी जो है कि आपने जो बबलू ने जो आर्थिक सहायता जिस हिसाब से भी जो देना चाहो है वो कर सके। और जो है कि जो भी गांव के अंदर जो बामासा ही बड़ा जो गांव के अंदर जो बामासा ही वह इन आर्थिक सहायता ज़रूर प्रदान करें जो बबलू जो आपका लक्ष्य तक पहुँच सके। और जो भी पंचायत के द्वारा इन जो भी सहायता मिला हुआ इन प्रदान करी जाए। और जो पीएम जो आवासीय योजना के तहत इन मकाना की व्यवस्था एक कराई जा और जो पानी की जो व्यवस्था है बाइक को करवाई जा। और जो बिजली की जो मेन जो आप देख सका कि अपना लाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो अपना जीवन में। अगर रात ना आप अगर पढ़ना चाहवा तो लाइट के बिना आप पढ़ कौन सका। तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके इन जो लाइट की जो व्यवस्था है बाणकन करवाई जा। और आवासीय जो पट्टो हैं को जो वो जारी करो जा सब ग्राम पंचायत के द्वारा। जनजाति से एक बिलोंग करे जो बच्चों जो 10वीं क्लास के अंदर 94% जो प्राप्त करें ही तो यह बहुत ही बड़ी एक विद्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो अब जो विद्यालय का जो टीचर हैं बन से आप वो वार्तालाप कराएंगे कि वो बच्चों मतलब इतनी गरीब स्थिति का मायने हो कि किस हिसाब से भी मतलब जो ये स्कूल का जो स्टाफ है बन सपोर्ट करो या बिन किस हिसाब से बन की मतलब एक पढ़ाई को जो शेड्यूल हो वो बनायो। तो आप अभी गुरुजी से जो अभी वार्तालाप कराना तो गुरुजी से आप पूछाना कि मतलब इनको जो सुबह जो शाम तक की जो कार्यविधि जो स्कूल के अंदर बा किस हिसाब से करवा रहे हैं कि 10वीं क्लास के लिए। देखिए जो भी बोर्ड क्लासेज है हमारी स्कूल के अंदर सबसे पहले इनके पास टारगेट लिया जाता है। सब बच्चों का अलग अलग टारगेट होता है और उसकी मॉनिटरिंग हमारे प्रिंसिपल सर करते हैं। उसके बाद में जिस बच्चे के जिस तरीके से परसेंटेज वो लिख कर देता है और उसको अचीव करने के लिए या उसमें जो समस्या आ रही है उसके लिए हमारी जो विषय अध्यापक की टीम है वो उसको बच्चे से डायरेक्टली मिलती है और उसकी समस्या का समाधान करती है। हर विषय के विशेषज्ञ यहाँ हैं और वो इतने तन मन धन से यहाँ कार्य करते हैं कि उसके लिए पिछले 2-3 सालों से यहाँ का परिणाम उत्कृष्ट रहा है। एक्स्ट्रा क्लासेज चलती है, 0 क्लासेज यहाँ चलती है। जिन बच्चों को हिंदी बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है, गणित में जोड़ बाकी नहीं आती है, जो बड़ी क्लासों में आ जाते हैं उनके बाद में भी उनकी क्लासेज है वो 0 क्लासेज शुरू हमारी स्कूल में चलती है यहाँ। और विषय अध्यापकों के द्वारा बच्चे की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करते हैं। यहाँ नहीं, अगर घर से भी बच्चा फ़ोन करता है तो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ये सब विषय अध्यापक जो है वो अपनी विषय के अंदर समस्या को समझें या अपने अच्छे विचार हैं वो जो दूसरे बच्चे उनको ग्रहण कर सके, इस तरह की गतिविधियाँ होती है। दूसरी बात, यहाँ जो शारीरिक शिक्षक है अपने विनोद कुमार जी शर्मा, वो बच्चों की खेल गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखते हैं कि इस बच्चे को कौन से गेम में जाना चाहिए। विषय अध्यापक और उन बच्चों की हर विषय की टैलेंट को बच्चों से पूछ करके और फिर प्रिंसिपल साहब के पास में शेयर करते हैं। अब छुट्टी के बाद में एक एक्स्ट्रा क्लास होती थी और एक छुट्टी के पहले होती थी। दोनों क्लासों में बच्चे पढ़ते थे। और बच्चा जब 6ठी कक्षा के अंदर आया तो जब भी हम इससे रूबरू हुए कक्षा के अंदर तो पता चल गया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभाशाली है और इसको अगर मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, सुविधाएं मिल जाएं तो ये कुछ ना कुछ कर सकता है और वैसे करके इसने दिखाया। तो गुरुजी जो हैं कि अपना देख सकें कि ये मतलब कि जो घर की स्थिति है भी के अनुसार जो आप बता रहे हैं तो ये मतलब टाबर को नहीं पढ़ सके। तो इस मतलब स्कूल से भी मतलब सपोर्ट करियो कि इनकी मतलब जो आर्थिक स्थिति के बारे का मायने ये पढ़ाई का जो खर्चो है भी के बारे का मायने। हमारा प्रार्थना के अंदर अनाउंसमेंट होता प्रतिदिन। मैं कहता हूं कि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे ड्रेस की समस्या हो, फीस की समस्या हो, पेन कॉपी की समस्या हो और कोई भी समस्या हो, तो आप यहाँ पर आकर के मेरे को बोल दो, प्रिंसिपल साहब को बोल दो, किसी भी स्टाफ साथी को बोल दो, उसकी समस्या का तुरंत निराकरण करेंगे। किसी अभाव के अंदर आपको पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि अब गुरुजी से आपा जाना है कि मतलब जो स्कूल को रिजल्ट है वो किसों को रिन्यो और जैसे मतलब जो टाबर हैं बन को जो
पूरा जो रिजल्ट है वो कितनों प्रतिशत रिन्यू? देखो, हर कक्षा का परीक्षा परिणाम है वो उत्कृष्ट रहा है। चाहे 12वीं साइंस का देख लो, एग्रीकल्चर साइंस का देख लो, क्लास का देख लो, 10वीं का देख लो, 8वीं का देख लो, 5वीं का देख लो, सबका 100% रिजल्ट रहा है। और गुणवत्ता के आधार पे भी जो प्रथम श्रेणी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आई है, इसलिए गुणवत्तापूर्वक देखा जाए तो भी रिजल्ट है वो अच्छा रहा है और जैसी हमको उम्मीद थी उससे भी बेहतर रहा है। और बताया बबलू के बारे में, तो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर कोई भी आगे बढ़ता है, जो डार्विन का सिद्धांत था स्ट्रगल ऑफ लाइफ, अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है, वो कभी भी मार नहीं खाता। भाई अनुकूल परिस्थितियों में तो कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में जो कुछ करके दिखाता है वो तारीफ़ के काबिल होता है और उसी के कारण ये केडिया स्कूल है वो चर्चा का विषय बनी है। तो मैं योगेश रैया पूरे जो गवर्नमेंट स्कूल को जो स्टाफ है इनमें धन्यवाद देना चाहूँ और झुंझुनू वॉइस चैनल का माध्यम से मैं पूरा स्टाफ ने को धन्यवाद देना चाहूँ कि जो ये बच्चा का जो 94% जो प्राप्त करें ये पूरे स्कूल का माध्यम से जो पूरा स्टाफ है को सहयोग करके ये बच्चा की जो ज़िंदगी बनाई है, जो ये बच्चा की जो लाइफ ने एक अलग जो नज़रिया दिखाया है, इसलिए मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। मैं यह कहना चाहूँ गुरु जी से और भी जो टाबर हैं आगे को जो सेशन स्टार्ट हुआ है तो भी मैं और भी कड़ी से कड़ी मेहनत करें, ये 94 से भी मतलब कुछ अबाउ जो अंक हैं वह प्राप्त करने की जो बच्चा कोशिश करें, इस हिसाब से ये मोटिवेट करें हर एक बच्चा ने। और जो विशेष बात तो यह है जो एक घुमकर जनजाति से जो एक बालक है वो गुरु जी से मोटिवेट होकर जो इतनी मेहनत करी है, जो 94% जो अंक